Hello everyone, welcome to Tireless Zone. I hope you all will be fine. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने पुर्तगालियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही डिस्कस किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज दूसरी कंपनी डच के बारे में पढ़ते हैं। और मैं इन जितने भी 10-12 जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू पूरे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, डचों द्वारा स्थापित कंपनी का क्या नाम था? आंसर, बरिंगते ओस्ट इंडेशे कंपनी। बरिंगते ओस्ट इंडेशे कंपनी का गठन हॉलैंड में किया गया। और मैंने पहले वीडियो में बताया आप लोगों को कि हॉलैंड के निवासियों को ही डच कहा जाता था। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि 1602 में ये कंपनी गठित हुई थी हॉलैंड में, और ये एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ है कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर की पूंजियाँ लगी हुई थी। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन सी यूरोपीय शक्ति की कंपनी ऐसी थी जो कि संयुक्त पूंजी के द्वारा निर्मित थी। तो उसका आंसर होगा डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो आंसर है डचों का। डच जो भी कपड़ों का निर्यात करते थे भारत से, वो मुख्यतः कोरोमंडल तट से करते थे। कोरोमंडल तट तमिलनाडु साइड में पड़ता है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब शुरुआत में पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने अपना मैक्सिमम व्यापार मालाबार तट, जो कि केरल में पड़ता है, वहाँ से शुरू किया, और बाकी लोग भी मैक्सिमम अपना व्यापार मालाबार तट से ही करते थे। पर डचों ने अपने कपड़ों का निर्यात कोरोमंडल तट से शुरू किया। साथ ही साथ कपड़ों के साथ ही साथ डच लोग नील और शोरा का व्यापार भी करते थे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डचों ने अपना मुख्य केंद्र कहाँ बनाया? तो आंसर होगा नागपट्टनम। नागपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और इन्होंने यहाँ अपना मुख्यालय बनाया, और यहीं से जितनी भी फैक्ट्रियाँ और क्षेत्र इन्होंने अपने अधिकार में किया था, वहाँ से इसका संचालन करते थे। चौथा क्वेश्चन, डचों द्वारा ढाले गए सिक्के का नाम क्या था? तो डचों द्वारा ढाले गए सिक्के का नाम था पैगोडा। इससे रिलेटेड फैक्ट आइए जान लेते हैं। ये पैगोडा सिक्के जहाँ पे ढाले जाते थे, सिक्कों को जहाँ पे भी ढाला जाता है उसको टकसाल कहा जाता है, सबसे पहली बात। और ये पुलिकट क्षेत्र में इसे ढालते थे। पुलिकट क्षेत्र जो कि तमिलनाडु साइड पड़ता है, उसे इन्होंने चंद्रगिरी के राजा द्वारा प्राप्त किया था, और यहीं पे अपना टकसाल निर्मित किया। पांचवा क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध कब और किन दो लोगों में लड़ा गया? बेदरा का युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सन भी और साथ ही साथ किन दो लोगों में लड़ा गया ये भी। तो आइए आंसर इसका देखते हैं। 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया, और ये ब्रिटिश और डच दो लोगों के मध्य हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की जीत होती है और डच हार जाते हैं। डचों की हार हुई, इसी के साथ ही भारत में जो डचों का व्यापार का सिलसिला था वो काफ़ी मंद हो गया। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग भारत से 1759 में ही चले गए, पर हाँ, इनका व्यापार काफ़ी सीमित हो गया और इनके अधिकार क्षेत्र भी काफ़ी ब्रिटिश के पास चले गए थे। छठा क्वेश्चन, डचों ने प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ खोली? 1605 में मुसलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी लोग कहते हैं, दोनों नाम है इसका, और ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना खोला, और वादेर हेग, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इन्हीं के द्वारा डचों की पहली फैक्ट्री खोली गई थी।
7वां क्वेश्चन, बंगाल में डचों द्वारा खोले गए फैक्ट्रियों का क्रम। हमेशा क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में पूछा गया है फैक्ट्री से रिलेटेड डचों के बारे में, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि बंगाल में फैक्ट्रियों का क्रम, और वो भी क्रमानुसार। तो सबसे पहले पिपली, फिर बालासोर, फिर चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना। ये पांचों क्षेत्र डचों द्वारा स्थापित थे और क्रमानुसार स्थापित किए गए थे। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, किस सन में डच भारत छोड़कर चले गए थे? तो वो सन है 1795। ये फर्स्ट यूरोपीय कंपनी थे भारत में थे जिन्होंने भारत को छोड़ा था व्यापार करने और अधिकार करने के बाद। तो ये भी फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि डच वादेर के युद्ध में डच ब्रिटिश से हार गए थे और इसी के साथ उनका व्यापार काफ़ी सीमित हो गया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए 1795 में ये पूरे तरीके से भारत को छोड़े थे। 9वां क्वेश्चन, भारत में स्थल मार्ग से आने वाली, ध्यान दीजिएगा, भारत में स्थल मार्ग से आने वाली प्रथम कंपनी, तो इस कंपनी का नाम है लिवेंट कंपनी और इसका सन है 1593। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी और जिस तरीके से कि हम लोग को पता है कि जो जितनी भी बरिंते ओस्ट इंडिया कंपनी हुई या ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, ये सारी कंपनियां मुख्यतः समुद्री मार्ग से भारत में आए थे, पर स्थल मार्ग से आने वाली कंपनियों में सबसे पहले कंपनी का नाम लिवेंट कंपनी ही आता है। 10वां क्वेश्चन, भारत में स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री, तो इसका आंसर है जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल 1599 में भारत में स्थल मार्ग से आया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।